गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने पैकिंग एंड प्राइस के बारे में बात की थी कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए पैकिंग एंड उसके जो प्राइस होता है वो कितना मैटर करता है। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। प्राइस को कौन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर से जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम आज देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है वो भी प्राइस को डिसाइड करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्ट के जो प्राइस हम डिसाइड करते हैं उसमें अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है प्रोडक्शन कॉस्ट, कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसमें आपने कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस करी है, किस तरह के कॉस्ट आपने फेस किया है। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम प्राइस को डिसाइड करें कि हमें प्राइस कितना रखना चाहिए। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। प्रोडक्शन कॉस्ट में विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि रॉ मटेरियल, जो आपने रॉ मटेरियल परचेज की है उसके ऊपर आपने कितना खर्च किया है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना रखा है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या है। ये सारी चीज़ें इस बात के लिए वैरी करता है कि हमें प्रोडक्ट्स का कॉस्ट क्या डिसाइड करनी चाहिए। वाइल डिटरमाइनिंग प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड। जब भी हम प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उस समय जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कंसिडर किए जाते हैं। वाइल अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। जब आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हो तो उसके ऊपर आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। सच एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और ये सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस पे, जो कि आप ये डिसाइड करने वाले हो कि प्रोडक्ट को आपको बेचना कितने में है। नो प्राइस कैन बी फिक्स लेसर दैन द कॉस्ट प्रोडक्शन। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस उसके कॉस्ट प्रोडक्शन से कम नहीं रखे जाते, अदरवाइज आपको क्या करने पड़ेंगे, लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सारे कॉस्ट को एक बार इंक्लूड करने के बाद इस पॉइंट पे जाओ कि आपको प्राइस कितना रखना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट आता है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है वो भी इस बात के डिसीजन लेने में हमारी मदद कर सकता है कि हमें प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी चाहिए। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड। प्रोडक्ट की डिमांड और उसकी डिसाइड की गई प्राइस दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि हमें प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी चाहिए। Factor like consumer taste, preference, number of consumer, their purchasing power, number of competitors and the market affect the demand of a product. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के डिमांड में कौन से फैक्टर्स है जो असर करते हैं। तो आपको याद रखना है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के मार्केट में रिसेंटली किस तरह के टेस्ट एंड प्रेफरेंस है प्रोडक्ट को लेके। आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं। थर्ड वन है देयर परचेजिंग पावर, वो इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में वो कितना खर्च कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कंपटीशन देने वाले कितने राइवल्स हैं आपके। ये सारे चीज़ें प्रोडक्ट के डिमांड पे इफ़ेक्ट करते हैं। When the demand of a product is high, the price of a product can be kept high, but when the demand of a product is a low, price is to be kept low. जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो तो आपको प्राइस हाई रखने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मीन्स कि जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा आप प्राइस हाई रख सकते हो। लेकिन सेम अदर सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम है तो आपको प्रोडक्ट की प्राइस लो रखनी है ताकि आपके डिमांड को बढ़ाया जा सके। व्हेन competitors are more or when the demand of product of competitor is high, the product has a fixed price such way that is same as a competitors. जब आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो
आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में हाई है, तो हमें उनके प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए कि हमें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना सेट करना चाहिए ताकि उसका भी उतनी ही वैल्यू, उतनी ही डिमांड मार्केट में आए। यानी इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो आपको इस बात पे पूरा फोकस करना है कि आपका जो राइवल है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो प्रोडक्ट की प्राइस कैसा रखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी प्राइस सेट करने रहेंगे। When competitors are less, price can be kept high and more profit can be earned। लेकिन मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट को कंपटीशन देने वाले कम लोग हैं, यानी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी संख्या कम है, तो उस सिचुएशन में आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रख सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने फर्म के लिए अर्न कर सकते हो। तो आज हमने जो डिस्कस किया ये 2 पॉइंट्स, उसमें फर्स्ट था प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में पहला जो फैक्टर है वो असर करता है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड सेकेंड वन है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।